ज्यादा ना मन ने देख के, हाँ मन ने दिखाने के लिए फाइलों में घुसने की प्रकांड पंडित होने की जरूरत ना है। बिल्कुल ऐसे दिखा रहे हैं अमर्त्य सेन हो रहे, देश चलाएंगे, इकोनॉमिस्ट हो रहे हैं, बिल्कुल ही फाइलें देख के चाट डाली इन्होंने। और तू बुढ़ाऊ 35 साल हो गए ना तेने सर्विस करते हुए, 35 साल में एक फाइल कंप्लीट ना करी है तेने, अगर करी हो तो नाम बदल दो आज मारा। और तू थारा तो मन ने अचंबा है, तू फाइलें खाना गया है, बिल्कुल ही खाने के अलावा और कोई काम ना करता तू। आइए आइए। एक्सक्यूज मी मैडम। ओ कौन हो यार तुम, और इस हालत में कहाँ चौकी में घुसे आए हो? या ब्रो, दिस इज द पुलिस स्टेशन इज द, नॉट द हॉस्पिटल इज द। पता है दादाजी, मैं हॉस्पिटल से ही आया हूँ इमरजेंसी में। लोग यहाँ अस्पताल से आते ना है, बल्कि यहाँ से अस्पताल जाबे हैं लोग। वेल ब्रो, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द, दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। देखो यार, तुम एक काम करो, जरा गले का गुल्लक फोड़ दो, शर्मो आया छोड़ दो, और जो कुछ मैटर है फटाफट मैडम को बता दो, वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग की बर्फ जम गई ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की जुल्म का जलजला, मेरा मतलब है थप्पड़ों का तहलका, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? मैडम मेरा नाम है टप्पू तिवारी। इमरजेंसी में मुझे मेरे 2 दोस्तों के खिलाफ एफआईआर लिखवानी है इमरजेंसी में। क्यों, क्या करा है दोस्तों ने जो बोतल चढ़ा के आया है तू? ओहो, मैं क्या महाराज बोतल चढ़ा के आए हो हैं, आज दिन में ही हैं। केस्टो मुखर्जी, ग्लूकोज की बोतल। कैरी ऑन। एक मिनट मैडम, मैं इस केस को समझ चुका हूं। ये आदमी कह रहा है कि इसको अपने 2 दोस्तों के खिलाफ एफआईआर लिखवानी है, और इसकी हालत देखकर मैं बता सकता हूं कि तुम्हारे 2 दोस्तों ने तुम्हारी सुताई की है। नहीं ऐसा नहीं है। तो कैसा है? मतलब तुम्हारे 2 दोस्तों ने तुम्हारी सुताई करवाई है? नहीं ऐसा भी नहीं है। अबे तो क्या प्रॉब्लम है? मैडम बात यह कि मेरे 2 दोस्त जिनका नाम गप्पू और चप्पू है, मुझे उनके खिलाफ एफआईआर लिखवानी है, क्योंकि वो लोग है ना मेरी बहुत ज्यादा खातिर करते हैं, बार मेरी तबीयत के बारे में पूछताछ करते हैं इमरजेंसी में। तो तू यो एफआईआर लिखाने आया है कि थारे दोस्त अपनी दोस्ती निभा रहे हैं? मैडम वो लोग क्या करते हैं मालूम है, आधी मिनट में मेरे तबीयत के बारे में पूछते कि भैया तू कैसा है इमरजेंसी में। अरे उन्होंने क्या किया मालूम है, हॉस्पिटल में जूसर मिक्सचर लेके आए और उसमें वहां पे बैठ के वो लोग जूस निकालने लगे, फ्रेश जूस। वो खुद भी पीते और मुझे भी पिलाते। लेकिन पता है मैडम, उसकी वजह से वो डॉक्टर, पेशेंट, नर्स सब लोग परेशान हो जाते हैं। कितना शोर होता है वहां पे, जबकि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें सुकून और आराम की सख्त जरूरत है ताकि तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए इमरजेंसी में। एक मिनट यार, वैसे वो जूस कौन सा वाला बना रहे हैं? मतलब ऑरेंज का बनाते हैं या पाइनएप्पल का? मतलब कि वो गंगा जमुना या मारामारी? मारामारी इज गुड। तो मैडम वो लोग हर आधी मिनट में यानी कि 30 सेकंड में मुझे उठा के जगह के पूछते, अरे भैया टप्पू तेरी तबीयत कैसी है, ठीक तो है ना इमरजेंसी में? मैं उनसे कहता हूँ कि अरे भैया अभी आधी मिनट पहले तो तुमने मुझे पूछा है कि मेरी तबीयत कैसी है, तो कहते हैं अरे क्या बात करते हो, आधी मिनट यानी कि 30 सेकंड हो गए हमने तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछा उसके लिए, तो आप फिर से पूछते हैं। मैडम उन लोग ने मुझे तंग कर दिया, परेशान कर दिया, आप प्लीज मुझे उनसे बचाओ इमरजेंसी में। मैडम ये बात तो बहुत ही गलत है मैडम, ये ठीक नहीं है। वैसे एक बात बताओ यार, तुम्हारा ये जो अस्पताल है उसमें विजिटिंग आवर्स क्या है? उनको विजिटिंग आवर्स से कुछ लेना देना है ही नहीं। वो लोग क्या करते हैं, विजिटिंग आवर्स में गेट से आते हैं
और विदाउट विजिटिंग आवर या तो खिड़की से आते या तो फिर पाइप चढ़ के अंदर आ जाते हैं इमरजेंसी में। Oh my God! What are you toting is the rubbish? तो तू अस्पताल से भाग के आया है? नहीं नहीं मैडम, मैं तो अच्छा हो गया हूँ, भाग के नहीं आया हूँ। डॉक्टर ने कहा कि ये लास्ट बोतल है, इसे पी लो, मतलब इसे खत्म कर लो, बाद में तुम ठीक हो जाओगे। उसके बाद है ना तुम एक अच्छे से हिल स्टेशन में चले जाना और वहां पे सुकून से आराम करना, तुम टनाटन हो जाओगे इमरजेंसी में। अब प्रॉब्लम ये है मैडम कि मेरे ये दो दोस्त हैं ना गप्पू चप्पू, उन्होंने मेरे साथ अपनी भी टिकट निकलवाई है हिल स्टेशन के लिए। वो लोग मुझे बहुत परेशान करेंगे। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं इमरजेंसी में। बुलवाओ जरा उन जय वीरू ने, हम भी देखें उनकी यो दोस्ती। कौन है वो लोग? जी हम लोग टप्पू के दोस्त हैं मैडम। अबे दोस्तों के नाम होंगे कोई? जी हमारा नाम है गप्पू गुलाटी, राइट घूम जाओ। और मैं हूँ चप्पू चौरसिया, लेफ्ट घूम जाओ। अबे ऐसा है, अपने दोस्त का क्यों जीना आराम कर रखा है मेरी गो राउंड हो के घूम घूम के? अरे आप कैसी बात कर रही हैं मैडम, हमसे ज्यादा हमारे दोस्त टप्पू का ख्याल और कौन रख सकता है भला। क्यों चप्पू, राइट घूम जाओ। हाँ गप्पू मैडम, हम तो मिनट मिनट में उसकी तबीयत का हाल लेते हैं। हम टप्पू का दिन भर ख्याल रखते हैं। लेफ्ट घूम जाओ। ओ एक मिनट, तुम लोग उसका ख्याल रख क्यों रहे हो यार? वो चाहता ही नहीं है कि तुम लोग उसका ख्याल रखो। अरे क्या बात कर रहे हैं आप भाई साहब, आपने सुना नहीं है? अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। क्यों चप्पू, राइट घूम जाओ। हाँ गप्पू, लेफ्ट घूम जाओ। अस्पताल में है दोस्त तुम्हारा, और अस्पताल के ही डॉक्टर ने कही है उसे आराम करने को, रेस्ट करने को, सोने को, और तुम बिल्कुल ही उसके कान के नीचे जो है मिक्सर ग्राइंडर जूसर चलाए ले रहे हो भर देने की। हाँ तो मैडम क्या गलत कर रहे हैं हम? हाँ हमारा दोस्त टप्पू बीमार है मैडम, उसको जूस चाहिए तो हम उसको जूस ना दें मैडम। हम बाजार से अगर उसके लिए जूस लेकर आएंगे मैडम तो वो और बीमार नहीं हो जाएगा। Well, bros, why are you traveling her? ट्रबलिंग? Yeah, this one. ऐसा है, मैंने यो भी सुनी है कि तुम्हारा दोस्त हिल स्टेशन जाना मांग रहा है, जरा रेस्ट वेस्ट करने, वादियों में जरा आराम करने, किताब विताब पढ़ेगा नदी के किनारे। तुम वहां भी बिल्कुल ही टिकट कटा चुके हो, उसके पिछलग्गू बन के जाओगे। हाँ जाएंगे, हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? हमारा जाना बनता है मैडम, इतनी दूर पहाड़ियों में, नहीं तो उसका ख्याल कौन रखेगा? कौन रखेगा मतलब क्या? उसकी कोई बीवी या कोई आइटम नहीं है क्या? मेरा मतलब है उसका कोई नहीं है क्या? अरे अरे है ना उसकी बीवी, यानी कि हमारी भाभी। और भाभी है कि उसको हमारे दोस्त टप्पू की कोई परवाह ही नहीं है। क्यों चप्पू, राइट घूम जाओ। अरे क्या हो रहा है यार यो? जरा इस टप्पू की मैसेज को बुलवाओ। समोसे, भजिए, ब्रेड पकोड़े, सेव पूरी चटनी। हो क्या बात है सर, मतलब चाट पकोड़े खाए जा रहे हैं। हाँ तुम्हें। हाँ सर, मुझे भी बहुत पसंद है सर, हम भी खाएंगे। अबे पूरा सुन तो लो हम क्या कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम अगर हम खा रहे हैं तो चाट है? Not at all, sir. Is the can we also eating chaat? Is the? हाँ सर, इतना सारा आप अकेले थोड़ी ना खा पाएंगे, शेयर करते हैं। मजा आता ना चाट खाने? बारिश का सीजन, ब्रेड पकोड़ा भजिया ना, मजा आएगा ना। चलो ड्यूटी करो, चलो ड्यूटी पे हो ना? हो ना ड्यूटी पे? चलो ड्यूटी करो, चलो जाके काम करो अपना, खाने दो मुझे। वाह सर वाह, आप खाएं चाट और हम खाएं डांट। सर वैसे हम ड्यूटी पर हैं तो आप भी तो ड्यूटी पर हैं सर, तो अगर आप ड्यूटी पर खा सकते हैं तो हम क्यों नहीं? वो ऐसा है ना कि हम तुम्हें ड्यूटी से सस्पेंड कर सकते हैं, क्या आप हमें कर सकते? नहीं ना, नहीं कर सकते। सो सैड। चलो काम करो, चलो चलो। अच्छा एक मिनट रुक जाओ। ये लाओ एक तो मेरे क्यूटी क्यूटी बनता है Sungo.
सुंगो सुंगो कवो के लिए जाओ। आएंगे मैं खिलाऊंगा, आप जाके काम करिए, चलो फास्ट। मजा आ गया, क्या टेस्टी है। Come on. Mom. फिर से आ। Mom. He is the wife is the. आप हैं टप्पू तिवारी की मैसेज। हाँ जी, खीरा काट के। अरे वहां पति की तबीयत का खीरा कट रहा है और तुम जो है मायके में खीरा काट के जो है फ्रूट सलाद बना रही हो। हैं? नाम क्या है? सावित्री तिवारी, खीरा काट के। लो भैया, नाम सावित्री है और वैसे सत्यवान को जो है छोड़ रखा है, कलजुगी औरत। हाँ मैडम, ये सच है कि मैंने अपने पति को छोड़ दिया है। ना तो मैं उनके पास जाती हूँ और ना ही कभी जाऊंगी। खीरा काट के। What? Why is the? दादाजी वो है ही इसी लायक, खीरा काट के। क्यों भाई, कोई डिफेक्ट या साइड इफेक्ट? अब मैडम मैं क्या बताऊं? मैडम मेरे पति है ना, उनके दो दोस्त हैं, गप्पू और चप्पू। मैडम दोनों गप्पू चप्पू एक नंबर के निकम्मे हैं मैडम, क्योंकि उन दोनों ने मेरा दिल तोड़ा है, मेरी खुशियों का घड़ा फोड़ा है। इसीलिए मैंने अपने पति से मुंह मोड़ा है। ओ कहीं आपका दिल तो उन दोनों पे नहीं आ गया है? कवित्री, यहाँ जो है कविता पाठ हो रहा है, यहाँ सम्मेलन चल रहा है, हास्य कवि बिल्कुल हर चीज जो है काफिये में बोले ले रही है। तोड़ा फोड़ा मोड़ा चौड़ा, ढंग से बोल जो समझ में आए इंसान की बात। मैडम मेरे पति के वो दोनों दोस्त मेरे और मेरे पति की लाइफ में ऐसे घुस गए जैसे मोबाइल में बैटरी, खीरा काट के। कंफ्यूजन। पता है हमारे शादी की पहली रात में क्या हुआ? ना जी ना, पता नहीं जी क्या हुआ, बताओ ना भाभी जी, शर्माओ ना जी, क्या हुआ? आई डोंट माइंड जी। अरे बुढ़ाऊ, बाहर निकल और धूप तो होना रही, टैनिंग लेना पाएगा तू। बारिश में नहा मंदाकिनी बन, मेंढक बन जा, चल। हाँ तो मैडम, अपनी शादी की पहली रात में मैं लजाई शर्माई सजी धजी अपने पति के साथ सेज पे बैठी थी कि तभी फोन आया। मैडम मैंने उठाया तो फोन पे पता है कौन थे? अपनी शादी की पहली रात में मैं लजाई शर्माई सजी धजी अपने पति के साथ सेज पे बैठी थी कि तभी फोन आया। मैडम मैंने उठाया तो फोन पे पता है कौन थे? वही मेरे पति के वो दोनों दोस्त। और पता क्या कह रहे थे मैडम? भाभी जी आपने मोगरे के फूलों का जो गजरा अपने बालों में लगा रखा है ना, उसे निकाल फेंकिए, क्योंकि इससे हमारे दोस्त टप्पू को एलर्जी है, उसे जुकाम हो सकता है। और हाँ भाभी जी एक बात कहूँ, अपनी आंखें जरा कम फाड़िएगा क्योंकि आप काड़ी लगती हैं। ये भी कोई बात हुई, खीरा काट के। और सुनिए मैडम, मैं अपने पति के लिए सुबह सुबह उठ के उनके ना फेवरेट ऑमलेट बनाने के लिए गई। मैडम उन दोनों दोस्तों का फोन आया, हेलो भाभी जी ऑमलेट बना रही है, ऐसा करेगा अंडे का पीला भाग फेंक देना, क्योंकि उससे हमारे दोस्त टप्पू का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। और हाँ हो सके तो ऑमलेट बनाना ही मत। मैंने कहा क्यों? तो बोले भाभी जी आपकी शक्ल देख के लगता नहीं है कि आपको कुछ बनाना आता भी है। ये भी कोई बात हुई, खीरा काट के। यानी इन गप्पू चप्पू ने अपने दोस्त के जीवन में सत्तू घोल रखा है। इनका तो कुछ करना पड़ेगा। लगता है चाट महंगी पड़ गई, तब तो अकेले बैठ के चप चप करके खा गए। अब जरा आराम कर लेते हैं, आराम करते हैं। चल मौके का फायदा उठाएं, गप्पू चप्पू से कुछ तो सीखा है हमने। हैं?
सर क्या हुआ है सर, तबीयत खराब है? हाँ यार थोड़ी खराब है, हमारे पेट में ना बड़ा दर्द हो रहा है। सर वैसे अब तबीयत कैसी है आपकी? अरे हमने वो पानी पूरी सेव पूरी खाई ना दबाकर, वो चाट से हमारा पेट खराब हो गया। वो चाट वाले को छोड़ेंगे नहीं, हम बड़ी उसकी धुलाई करेंगे, देख लेना तुम। Well, sir, now how the feeling is the? अरे कहा ना आपसे कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है, कितने बार पूछोगे यार। वो तो ठीक है सर, लेकिन अब तबीयत कैसी है आपकी? अरे पागल हो गए हो क्या? कहा ना मैंने तुमसे कि पेट में दर्द हो रहा है। Sir, now how the feeling is the? अरे एक मिनट यार, डॉक्टर को जानते हो, अच्छा वाला पेट वाला डॉक्टर? सर वैसे तबीयत है कैसी आपकी अभी सर? Well, now यार चुप बैठो यार, पूछते रहे तो कैसी कैसी तबीयत कैसी है सर अभी? बस well, कैसी तबीयत कैसी है सर? तबीयत टप्पू अभी कैसा फील हो रहा है? पल्स नहीं मिल रही है। अरे होएगी इधर ही, किधर देख, यहाँ होएगी, यहाँ है, मिला? कैसा लग रहा है? अरे कौन हो तुम लोग? अरे कौन क्या, मैं गुलगुले हूँ, ये गोपी है। हम लोग पुलिस वाले लगते हैं क्या तुमको? हम लोग लुटेरे और लूटना हमारा काम है। कोकी और पाशा हमारा नाम है। गप्पू चप्पू या तुम तो मेरे दोस्त हो ना, प्लीज मुझे बचाओ। खबरदार कोई आगे आया तो गोली मार दूंगा। निकालो। भागो। गप्पू चप्पू। थैंक यू। वेलकम यार। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे भागो, अरे भागो। कौन? मैडम ये क्या है भाई? हैं? भाई हमने तो सुना है कि फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। फिर तुम अपने दोस्त को जो है ऐसी परेशानी की हालत में छोड़ के कैसे भगे चले जा रहे हो? तुम लोग टप्पू के असली दोस्त ना हो। यो आज बात साबित हो गई है। आ जाओ बाल को। क्यों भाई, आ गए ना झटका? भाई ऐसा है, एक बात तो समझ में आ गई है कि तुम लोग जो है इस टप्पू के असली दोस्त ना हो। ये मन ने यो बताओ कि इतना जो दोस्ती का नाटक है क्यों करा तुम लोगों ने? बता रहे हैं मैडम, बता रहे हैं। हम टप्पू के सच्चे दोस्त हैं, लेकिन जैसे ही इसके पास पैसा और बीवी आई, ये हमें भूल गया। इसने हमें इतना नीचा दिखाया, बात बात पे हमें कहता, ये देखो मेरी गाड़ी देखो, ये देखो मेरी बीवी देखो। बहुत जलील किया इसने हमें, हर बात पे हर जगह जलील किया मैडम, कई जगह जलील किया। तब हमने सोचा कि इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। राइट, घूम जाओ। हाँ, और इसलिए तुम लोगों ने जो है इसकी जिंदगी की बैंड बजा दी। और तू पैसा आ गया तो दोस्तों ने भूल गया तू बे? गलती हो गई मैडम, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। गप्पू चप्पू, मुझे माफ कर दो। गप्पू चप्पू, मुझे माफ कर दो। चलो लेफ्ट राइट घूम जाओ। वेल ब्रोस, माफी मांगनी है तो भाभी जी से मांगो। भाभी जी कम आउट दैट साइड प्लीज। भाभी जी हमें माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए। राइट घूम जाओ। हाँ भाभी जी, हम अब कभी आपकी लाइफ में नहीं घुसेंगे। लेफ्ट घूम जाओ। सच्ची मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया खीरा काट के। मैडम थैंक यू सो मच। आज आपकी वजह से मुझे मेरे पति मिल गए, मेरी गृहस्थी बच गई। सुनो जी, घर चले? एक मिनट भाभी जी। भाभी जी आज खाने में आप क्या बनाने वाली है? राइट घूम जाओ। है भाई साहब सोच रही हूँ मटर पनीर और साथ में माँ की दाल खीरा काट के। भाभी जी मटर पनीर नहीं बनाना, मटर टप्पू को बिल्कुल सूट नहीं करते।
लेफ्ट घूम जाओ। हाँ भाभी जी, आप एक काम कीजिए, मशरूम डाल दीजिए ना। सॉरी। गुड मॉर्निंग। कोई जरूरत ना है, कोई जरूरत ना है चमचागिरी चापलूसी की। ऐसे बोलते हैं धीरे से, गुड मॉर्निंग। ना, बिल्कुल गुड मॉर्निंग ना सुननी है मन ने। और ये एकदम चिल्ला के, मारे कान में तकलीफ हो गई है, सुनाई ना आता मन ने। फोन यहाँ लगाऊं तो बिल्कुल आवाज ना आती किसी की। राक्षस है तू, गुफा में से निकला हुआ, कई सालों का भूखा, चिल्लाए ले रहा है बिल्कुल ही। गुड मॉर्निंग भी ना बोले। अबे बुढ़ाऊ, नहीं बोलना है गुड मॉर्निंग। यहाँ जो है काम कर लो अपना आके, बिल्कुल। यहाँ जो है अपने अपने काम देखो, सरकार से नौकरी ले लो। यहाँ जो है हमारे से इस्टेब्लिश करने की जरूरत ना है कोई रिलेशनशिप, फैमिली, मम्मी जी और ये हेलो आफ्टरनून और गुड नाइट ना चाहिए ना, मन ने ना सुनना है वो सब। ये क्या है, हैं? बिल्कुल लीकेज चालू है। अबे सीमेंट खाया कर नाश्ते में, दूध के संग मिला के लोग ओट्स खाते हैं, तू सीमेंट घोल के खाया कर, जमेगा फेस, थारा एक्सप्रेशन जमेंगे, पता लगेगा हाँ भैया के स्टेटस है, के फील कर रहा है यो। मैडम, मुझे बैंगन खाना है। बैंगन का तो बेराना है मन ने कोई। रैप का अगर खाना हो तो बढ़िया वाला खिला दूं, बोल। नहीं नहीं, मुझे बैंगन खाना है। एक मिनट यार, पहले ये तो बताओ कि मतलब किस टाइप का बैंगन खाना है तुम्हें? मतलब बैंगन का भरता खाना है, कि बैंगन आलू खाना है, या बैंगन की पकौड़ी? अरे मैडम, आप भी ना एक नंबर की बोली हैं, मैं तो बस पता कर रहा हूँ ना। कोई जरूरत ना है। वेल ब्रो, हु दा आर दा यू दा? मैडम, मैं तार हूं। पोस्ट ऑफिस से निकला तार है कि बिजली का तार है खंबे से अटकता हुआ? नहीं नहीं मैडम, मेरा नाम तार है। मुझे बैंगन खाना है। वेल ब्रो, व्हाट इज द प्रॉब्लम? इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द? या दादाजी, प्रॉब्लम ये है, सिटी से माने शहर से 15 किलोमीटर दूर एक साइट है कंस्ट्रक्शन की, वहां पे एक बिल्डिंग बन रहा है, वहां पे मैं एज अ सुपरवाइजर काम करता हूं। मुझे बैंगन खाना है। ओ, तो तुम चाहते हो कि मैडम तुम्हें वहां का मैनेजर बना दे? नहीं नहीं, मैं ये नहीं चाहता हूं। मैं तो आप लोगों को बता रहा हूं कि मैं वहां पे एज अ सुपरवाइजर काम कर रहा हूं। हाँ, और अगल बगल में ना वहां पे कोई ढाबा भी नहीं है। मुझे बैंगन खाना है। ओ, तो तुम चाहते हो कि मैडम वहां आके तुम्हारे लिए एक ढाबा खोलें? नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ चाहता नहीं हूं। मैं तो आप लोगों को बता रहा हूं कि वहां पे आजू बाजू में कोई ढाबा नहीं है, इस वजह से खाना है ना वो मुझे खुद बनाना पड़ता है। मुझे बैंगन खाना है। ओ, तो तुम चाहते हो कि मैडम वहां आके तुम्हारे लिए खाना बनाए? गोपी, हाँ जी जी मम्मी जी। बंदूक निकाल। मैंने क्या किया? गोली, बैंगन खाने उतने में गोली। निशाना लगा, हमारे 3 तक गिनने थे, इसको शूट कर दे, इसकी खोपड़ी उड़ा दे, चल। अरे ये गोपी, क्या 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 कर रहे? गोपी, तू तो मेरा दोस्त है ना यार, ऐसे तो। गोपी नीचे कर, नीचे। गोपी मैडम प्लीज, क्या क्या कर रही हैं आप ये? वेल गुलगुले, कानून इज ब्लाइंड इज द, ऑर्डर इज द, बॉर्डर इज द। नहीं नहीं नहीं, एक, अरे मैडम प्लीज ना, क्या? 2, अरे मैं 3 मार दे। मुआफी 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 मैडम, मुआफी मुआफी, मुझे माफ कर दीजिए मैडम। मैं कसम खाता हूँ आगे से कभी लपाड़बंदी की बातें नहीं करूंगा, नेवर एवर। मैं कसम खाता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, सॉरी। हाँ, तो मैडम बात ये कि शहर से 15 किलोमीटर दूर एक बिल्डिंग की साइट है, वहां पे मैं एज अ सुपरवाइजर काम करता हूँ, और वहां अगल बगल में खाने के लिए कोई ढाबा नहीं है। वहां पे सिर्फ एक सब्जी वाली है। कैसी है? थारी पोती।
थारी पोती जैसी है। कैरी ऑन। इधर है मैडम। लेकिन वो सब्जी वाली मैडम, मैं कोई और सब्जी मांगता हूँ और वो कोई और सब्जी दे देती है। जैसे कि मैं बैंगन मांगता हूँ तो कोई और सब्जी दे देती है। मैं उससे मांगता हूँ कि चलो ठीक है मुझे ये टमाटर दे दो, तो वो मुझे लौकी दे देती है। मैडम ये मैंने अपनी पसंद की चीजें वो मुझे देती है, मेरी पसंद की चीजें वो मुझे नहीं देती है। और अगर मैं मना करता हूँ उसे कि मुझे ये नहीं चाहिए तो मुझे डांटती है, कभी कभी पीटती भी है। मैडम मुझे बैंगन खाना है। यार ये वो कौन सब्जी वाली हो रही है, हैं? जो अपनी पसंद की सब्जियां इस पे थोपे ले रही है और बिल्कुल पीट रही है घरवाला समझ के। बुलवाओ सुसरी ने। और मैडम उसके हस्बैंड को भी बुलाइए, वो सब्जी पे पानी छिड़कता है और मुझ पे भी छिड़कता है। लो भैया पति भी है, बुलवाओ, दोनों ने बुलवाओ। पागल है तू थोड़ा। दादाजी यहाँ रख दो दादाजी। वेल मम्मी जी, ही इज सब्जी वाली इज द। तू है सब्जी वाली? नमस्ते मैडम, मैं हूँ सरोज, सरोज सब्जी वाली। पालक ताजा है। ओ और भिंडी। और ये कौन है चिड़ी मार? हाँ मैडम, ये चिड़ी मार ना है। तो कौन है, पैकेट मार? ना, पॉकेट मार भी ना है, ये पानी मार है। ये मेरा आदमी है मैडम। ओह आई सी। व्हाट इज द नेम इज द? दादाजी क्या पूछ रहे? दादाजी हिंदी में पूछ रहे हो ना, पानी छिड़क के। नाम बोल ले। मैडम इसका नाम पालक है, इसका नाम करेला है, और ये टमाटर है बढ़िया ताजा, और ये धनिया है वो भी कहा। इसका नाम लप्पड़ है, इसका चांटा, इसका कंटा। छोटा 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 नाम है मैडम, पानी छिड़क के। तू तो शक्ल से ही लग रहा है छोटा। हाँ भाई सब्जी वाली सरोज, इसे पहचाने तू? ये वो। अच्छा हाँ, बिल्कुल ब्लैंक हो गई। अबे ये बई है जिसे रोज पीटती है तू। हाँ याद आया। हाँ मैडम, ये तो वही है मैडम। ये रोज मेरी सब्जी की दुकान में आते हैं मैडम, और पता है मैडम रोज आके एक ही बात कहते हैं, बैंगन खाना है, मुझे बैंगन खाना है। हाँ, और आप मुझे ऐसी ऐसी सब्जियां खरीदवा देती है जिसे छिलने में, साफ करने में, काटने में पूरा दिन निकल जाता है। और अगर मैं मना करता हूँ तो ये मुझे पीट देती है, मुझे बैंगन खाना है। Well, well, what is the matter is the? Can I send you letter is the? भाई क्या है, हैं? क्यों ना दे रही तू इसे इसकी पसंद की सब्जी? और जब यो थारी पसंद की सब्जी खरीदने से मना करे तो पीट रही है तू। अम्मा हो रही इसकी है। तो मैडम पीटू ना तो और क्या करूं मैडम? अरे वो जिस प्रकार की सब्जी रोज रोज मांगते हैं ना मैडम, उसमें ताकत वाकत तो कुछ है ही नहीं। सब्जी तो वो खानी चाहिए ना जिसमें ताकत हो। Please complain. एक्सप्लेन। Yeah, this one. Carry on. वो ऐसे ताऊ जी कि अगर मेरे सब्जी लेने वाले ग्राहक बीमार हो गए तो वो मेरी सब्जी की दुकान पे सब्जी लेने तो आ ना पाएंगे। हाँ तो फिर बताओ कि मैंने ये सब्जी की दुकान तुम्हारी अम्मा के चाचा के लिए खोल रखी है या अपने चाचा के अम्मा के लिए? हाँ, पालक ताजा है। नहीं, पॉइंट है मैडम, पॉइंट तो है, बड़ा ही पॉइंटेड पॉइंट है। वैसे मैडम ये बिजनेस की बात है, बात तो सही है। इसीलिए मैडम मेरी बीबी है ना रोज पीटती है, और ये इतना जड़ीला आदमी है उसके बाद भी रोज आ जाता है दुकान पर, कहता है बैगन खाना बैगन खाना। अब मैडम बैगन खाएगा एक दिन खुद बैगन जैसा हो जाएगा।
ऐसा है घटोत्कच, तुम्हारी बात सुनी। आगे से ये जो सब्जी मांगे इसे दे, हैं? अपनी पसंद की सब्जियां, इसे नाटर का कोई सजेशन भी मत दे। और अगर तैने इसे गलती से भी पीटा तो इसकी तो बाद में होगी तबीयत खराब। पहले मैं तुम दोनों का हुलिया टाइट कर दूंगी, मियाँ बीवी का मैं। चलो निकलो। और तू, अबे ये जो कीचड़ मचाया है तैने यहाँ, कौन साफ करेगा यहाँ थारा? साफ कर लिया मैंने। फिक्र ना करो मैडम, यही कर देंगे साफ। घर में मैं झाड़ू पोछा रोज इन्हीं से कराऊं। सुनो, यो झाड़ू पोछा करके सीधा घर ही आई हूँ, ठीक है? पालक ताजा है। अरे ताजा है पता है, यहाँ कहाँ छोड़े जा रही है? मैडम ये फिर से मुझे पीटेगी, मुझे बैंगन खाना है। ओ हमारी मैडम कह रही है नहीं पीटेंगी तो नहीं पीटेगी। अब तुम भी निकलो यार, वरना एक बार हमारी मैडम के दिमाग की रबड़ी इमरती के साथ मिल गई ना तो हमारी मैडम एक नंबर की खौलते पानी की अदरक, मेरा मतलब है सुलगते तंदूर का लहसुन, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? ओके ओके, मैं निकलता हूँ, मुझे बैंगन खाना है। ए छिड़केश, पूरी चौकी साफ कर बढ़िया तरीके से, चमका इसको, शकल दिखनी चाहिए फ्लोर पे। गुड मॉर्निंग। I'm sorry मिस्टर चौटाला, वो जरा फर्श गीला था इसलिए हमारा पाँव फिसल गया और हम आपके बाहों में गिर पड़े। सर क्या आप श्योर हैं कि आपका पाँव फिसल गया था? तो हम क्या झूठ कह रहे हैं? हमने कहा ना हमारा पाँव फिसल गया, वो फर्श गीला था तो पाँव फिसल गया। नहीं नहीं नहीं, वो तो सर फर्श गीला तो है, लेकिन अब इतना भी गीला नहीं है कि किसी का पाँव फिसल जाए। अबे तुम्हारे कहने का मतलब क्या है बे? हम जानबूझ के इनके बाहों में गिर गए हैं? तुम्हें प्रूफ करके दिखा, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा था हम कैसे गए और कैसे गिरे। एक मिनट। ओ या प्लीज शो ऑफ। चुप कर। अरे सर आप क्यों इनकी बातों में आ रहे हैं? मैं रेफ्टा बजाऊंगी दोनों के एक एक। मिस्टर चौटाला, आपको तो यकीन है ना कि हम जानबूझ के नहीं गिरे? आप आपको सर मन ने आप पे पूरा यकीन है, आप टेंशन ना लीजिए। सुना तुम दोनों ने? ब्लडी फूल्स, मंकीज। ओ छिड़केश इधर आ। थारा पैकअप, तू जा, बाकी का झाड़ू पोंछा है, सफाई वो करेगा गोपी। दादाजी संभालो। वेल करो चौकी क्लीन इज द, वरना मैडम इज वेरी मीन इज द। मैडम 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 मैडम, फिर आ गया तू। वेल ब्रो, व्हाट इज द प्रॉब्लम? इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। एक मिनट, कहीं वो सब्जी वाली ने फिर से तुम्हारी सुताई तो नहीं कर दी? अरे हाँ, कहीं वो सब्जी वाली ने फिर से तुम्हारी सुताई तो नहीं कर दी? अरे हाँ, और उनके हस्बैंड ने मुझ पर भरपूर मात्रा में पानी भी छिड़क दिया। मुझे बैंगन खाना है। मैडम आज मैंने क्या सोचा कि मैं आलू बैंगन की सब्जी खाऊंगा, मुझे बैंगन खाना है, इसलिए मैं सब्जी वाली के पास गया। मैंने कहा कि मुझे बैंगन खरीदना है, तो मैडम वो मुझ पर भड़क गई, मुझे खूब पीटा और हाथ में मेथी थमा दी। मैडम मुझे बैंगन खाना है।
यार ये तो हद हो गई। हमारे मना करने के बावजूद यो सब्जी वाली इसने अपनी पसंद की सब्जियां तेने चेप दी, बैंगन की जगह मेथी दे दी। मैडम ये औरत तो आपसे भी ज्यादा अड़ियल है। मेरा मतलब है आपसे भी ज्यादा जिद्दी है। मेरा मतलब है ये औरत एक नंबर की पाजी है मैडम, इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। इलाज तो उसका जरूर होगा, पहले इलाज होगा यहाँ एक लतखोर मुफतखोर आदमी का। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में एक बहुत ही। अरे किस में क्या आ रहा है? नहीं मतलब एडिया आपका ये बस मेरे दिमाग में रहा है। मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही टिंचू टिंचू टाए टाए पिंचू पिंचू पाए पाए एडिया आ रहा है। कब देगा आइडिया? हाँ तो दीवार के पीछे तो आइए। मतलब सुनिए, इब देखो कैसे सिखाती हूँ मैं उस सरोज को सबक। आलू लो, गोभी लो, मटर लो, टमाटर लो, पत्ता गोभी लो, भिंडी लो, पालक लो। अरे पालक तो सारा बिक गया। पालक ताजा है। अरे अब काहे का ताजा है जब सब बिक गया? अरे तुम अपने काम पे ध्यान दो, पानी छिड़को। ताजा। अरे अब क्या छिड़को, ऊपर वाला छिड़क तो रहा इतना। अरे वो पानी अपना छिड़को। वो लो गुस्से करते रहेंगे। ले लो कांदे, ले लो कांदे। अरे भाई साहब बात सुनिए, इधर आइए जरा। अच्छा सब्जी लेनी, हम समझे। अरे अरे सुनिए जरा, ये एड्रेस बताइए भाई साहब, बताएंगे पीछे भैया। ये एड्रेस बताओ किधर है? कौन सा? ये एड्रेस दिखाओ तो। अरे तो देखो तो, लाइट में दिखाओ, लाइट में। हाँ देखो लाइट में देखो, लाइट में दिखाओ, ठीक से देखो, लाइट में दिखाओ। छोटा, अरे मुस्टंडो, मेरे आदमी को कहाँ लिए जा रहे हो? छोटा किडनैप हो गया। पालक ताजा है। मैडम 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 मैडम। क्या हो गया? हैं? गुंडे पड़ गए थारे पीछे? गुंडे मेरे आदमी को उठा ले गए मैडम। पालक ताजा है। Oh my God! What are you tolding is the? हाँ ताऊ जी, दो मुस्टंडे आए और मेरे आदमी को गाड़ी में लाद के ऐसे ले गए जैसे सब्जी मंडी में सब्जी लाद के ले जावे। पालक ताजा है। क्या कह रही हो तुम? लेकिन अब तुम हमसे क्या चाहती हो? तुम लोग पुलिस वाले हो, मेरे आदमी को बचा लो। Well, baby, उसके लिए तो FIR लिखवानी पड़ेगी। तो लिख लो। हाँ चलो भाई लिख लो इसकी FIR की इसकी जो है सब्जी चोरी होगी। हाँ चलो भाई लिख लो इसकी FIR की इसकी जो है सब्जी चोरी होगी। ना मैडम, सब्जी ना चोरी हुई, आदमी किडनैप हो गया है। पालक ताजा है। अच्छा आदमी, तो भैया FIR लिखो कि इसका जो आदमी है उसकी जेब कट गई। ना ना मैडम, मैडम आदमी की जेब ना कटी, मेरा आदमी किडनैप हो गया है मैडम। ये FIR लिख लो। आप न जाने क्या क्या कह रही हो, सब्जी चोरी हो गई है, आदमी की जेब कट गई है। मैडम मैं क्या कह रही हूँ, आप क्या लिखवा रही हो? देख भाई ऐसा है, क्या नाम है थारा? सरोज। हाँ सरोज। भाई सरोज, ये जो किडनैपिंग वगैरह के केस हो गए हैं ना, ये ऐसे हो गए हैं जैसे बथुए का साग बनाना। मतलब उसे धो साफ करो, फिर चढ़ाओ, कई घंटे पकाओ, फिर तड़का, मतलब झिकाई का काम है यो है। किडनैपिंग के केस में जो है तेने कोर्ट कचहरी भगना पड़ेगा, धूप में इधर से उधर डोलती फिरेगी, वकीलों के जो है एकदम ही नखरे उठाती फिरेगी, थारी तबीयत खराब हो जाएगी इतनी टेंशन में ना। उससे बढ़िया क्या हो रहा है कि तू छोटे मोटा FIR लिखवा, छोटा मोटा केस बनवा, जैसे कि सब्जी चोरी हो गई या तो फिर जेब कट गई है, इससे थारी तबीयत खराब ना होगी। अरे मेरा स्वास्थ्य जान दो भाड़ में, मेरी तबीयत जान दो भाड़ में, आपको उससे क्या लेना देना? हाँ कोर्ट कचहरी जाऊंगी तो मैं, स्वास्थ्य खराब होगा तो मेरा, आपको उससे क्या? आप तो वो FIR लिख लो कि मेरा आदमी किडनैप हो गया है। बस वही तो, जैसे कि वो कुछ और मांगता था थारे से सब्जी और तू दे कोई और सब्जी देती थी उसे। क्यों? तार थारे से मांगता था गोभी आलू है और तू दे देती थी कटहल मेथी पालक, जिसको साफ करने में बनाने में बेचारे का पूरा दिन लग जावे। बेटा उसके संग करी तो सही है, ये खुद पे बन पड़ी है तो इतनी परेशान हो रही, रो रही है और बोल रही है आपको क्या है। हाँ समझ में आ गई। अब समझ में आ गई मैडम, अच्छे से समझ में आ गई कि मैं कितनी गलत थी मैडम।
हाँ, जब मुझ पे पड़ी है तो मुझे समझ में आ रहा है मैंने उस भले मानस के साथ कितना बुरा करा मैडम। पालक ताजा है लेकिन मैडम मेरा आदमी। अरे वो कहीं नहीं है, वो कहीं नहीं गया, वो एकदम सुरक्षित है और वो यहीं है चौकी में, क्योंकि उसे किडनैप भी तो हम ही ने किया है तुम्हें सबक सिखाने के लिए। कहाँ है वो? छोटे कम देयर। आया दादाजी पानी छिड़क के। वेरी गुड भैया, सबका काम निपट गया, अब निकलो यहाँ से, चलो। हाँ तो सरोज जी चले। और देखिए आज मैं पालक लूंगा। बहुत खा लिया पालक, अब बैंगन खाओ। मैडम आइए मैडम, आइए आइए। वो कितनी बारिश है ना मैडम, टू मच। आई लाइक रेन्स यार। हाँ यार, रेन में काम करने का नहीं यार। ये भी ठीक है। हाँ, अरे यार क्या है यार ये फाइलें काम। क्या हो गया, क्यों रो रहा है? मैं तो जी नाले में बह गया था जी आज, रब ने बचा लिया जी, इसलिए लेट हो गया जी। पैंट तो सूखी पड़ी है थारी। मैं जी उल्टा गिर गया था जी नाले में, मतलब ऐसे आधा अंदर था आधा बाहर था जी, इसलिए पैंट सूखी रह गई शायद। तू कोई कार्टून फिल्म का कैरेक्टर है तू, कि तू नाले में बह रहा है, ऐसा विजुअल आएगा मन में कि तू उल्टा है और पांव थारे ऐसे ऐसे और तू बहता जा रहा है। तू बावड़ा समझा मन ने? झूठ बोल रहा है मैडम, झूठ बोल रहा है। पानी में बह गया नाले में। कल से लेट मत आइयो गोपीनाथ गंडोत्रा। सॉरी मॉम। और ये कैसा जो है बिल्कुल ही ब्राउन से कलर का ये रेनकोट पहन के आया है, ऐसा लग रहा है कि जो है मिट्टी का एक गठा हुआ कोई पोट्री बना रहा था तो बिल्कुल ही बुरी सी बन गई, तो एक जमा हो गया कई जगह जो है कई सारा। अबे आंटी, अरे रो रही है कि हंस रही है कि गा रही है, क्या कर रही है, क्लियर तो कर दे। मैडम मैं रो रही हूँ दिल के डिंग डोंग से। और तुम हो कहाँ से, चाइना से या हांगकांग से? वेल बेबी, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। हाँ भैया, जगत बेबियों के जगत दादाजी। 100 का नोट है तुम्हारे पास? नो मॉम। रैप्टा खाना है? या मॉम। दे दे, अपनी पोती को दे, सगुन मुंह दिखाई के 100 रुपए। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। कैरी ऑन। हाँ, पैसों की लालची, नाम बोल थारा। थारा? थारा नहीं मैडम, तारा। तारा? और आगे बताओ यार, तारा के आगे। मैं हूँ तारा, तारा तिवारी। दिल के डिंग डोंग से। क्या तकलीफ हो गई तारा तिवारी को? मैडम रोज रात को। रोज रात को क्या? मैडम रोज रात को मैं और मेरे पति जब अपने बेडरूम में सो रहे होते हैं दिल के डिंग डोंग से, तो मैडम हमारे लैंडलाइन फोन की घंटी बजती है। मेरे पति उसे उठाते हैं और फुसफुसा के बात करते हैं दिल के डिंग डोंग से। और मैडम रात के 2 बजे हो या 3, 2:30 बजे हो 3:30, वो उठकर चले जाते हैं घर से दिल के डिंग डोंग से। उस समय तू क्या कर रही होती है? नाटक। रात के 2:30-3 बजे कहाँ नाटक का कोई शो होता है कभी?
भैया प्रोफेशनल नाटक नहीं, मैं घर में सोने का नाटक करती हूँ, ताकि मेरे पति को लगे कि मैं सो रही हूँ, लेकिन एक्चुअल में मैं जाग रही होती हूँ दिल के डिंग डोंग से। पूछती क्यों ना है तू उसको कि कहाँ जा रहे हो? वाह मैडम, अगर मैं पूछूंगी तो उन्हें शक नहीं हो जाएगा? हाँ मैडम, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ कि आप पता लगाइए कि चक्कर क्या है। मुझे तो लगता है मैडम कि मेरे पति का ना किसी और औरत के साथ चक्कर चल रहा है दिल के डिंग डोंग से। किसी अड़ोसन से या किसी पड़ोसन से? जा बाहर जाके बरसात में मोर डांस कर, चल। मैं जी एक पुलिस वाला हूँ जी। अबे चल 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 चल, जल्दी निकल। इस मोर को मिर्गी आई है दिखे मन में। मैडम, ये मेरी गृहस्थी का सवाल है, मेरी हेल्प करिए प्लीज। कहीं कोई दूसरी औरत मेरे पति को मुझसे छीन ना ले, गेहूं में पड़े कंकड़ की तरह बीन ना ले दिल के डिंग डोंग से। ठीक है, बुलवाओ जरा इसके हस्बैंड ने। Come on. Oh my God. Running is so much coming. रियली? Mom. 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 She is the husband is the. तू है? ओ क्या नाम है? तारा, तारा तिवारी का मिस्टर तिवारी। जी, एक लौता, वन एंड ओनली। मैं 5th फ्लोर पे रहता हूँ। अबे 10th फ्लोर पे भी रहता तो किसकी पतंग काट लेता तू? नाम बोल अपना। जी, टेम्पो तिवारी। टेम्पो? और तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? ट्रक तिवारी। और माँ का बस तिवारी। और भाई का ट्रैक्टर तिवारी। और बहन का स्कूटी तिवारी। अबे बीवी आई थी थारी यहाँ चौकी में, रोती हुई, मल्टी कलर जो है साड़ी पहने और मल्टी आवाजों में रोती हुई। भाई उसने कही है कि रात को किसी का फोन आवे तेने। कौन कर रहा फोन? कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी 2:30 बजे, 2 बजे खुस करके तुम दोनों फोन पे बात करो और फिर तू निकल जावे घर से। हैं? Well bro, बोलो कौन है? सहेला है या सहेली? चमेला है या चमेली? अरे दादाजी, अरे आप लोग ये क्या बात कर रहे हैं? मैं 5th फ्लोर पे रहता हूँ। अरे मैडम, मैं शरीफ आदमी हूँ। अबे शरीफ आदमी तो हम भी हैं सब, उसका क्या करें शराफत का। और शरीफ आदमी जो है रात रात को लोगों से जो है फुस करके बात ना करे फोन पे और निकल ना जावे घर से। शरीफ आदमी अपनी वाइफ के संग सोता है पीसफुली चैन की नींद रात को, मस्कीटो रिपेलेंट लगा के। अरे मैडम, आप लोग जैसा समझ रहे हैं वैसा मैं नहीं हूँ। मैं 5th फ्लोर पे रहता हूँ। मैडम, मैं रात को बाहर जाता हूँ लेकिन अपने काम के लिए जाता हूँ, और जो फोन आते हैं वो मेरे क्लाइंट के फोन आते हैं। यार ऐसा कौन सा क्लाइंट है जो रात को 2:30-3 बजे तुम्हें बाहर बुला रहा है? अरे भाई साहब, आप समझने की ट्राई क्यों नहीं करते? मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा मुझे बताइए कि रात को फोन अटेंड करना या तो रात को घर से बाहर जाना, ये कोई कानूनन जुर्म है क्या? मैं 5th फ्लोर पे रहता हूँ। ज्यादा कानून हमारे सामने ना गिना तू, मन ने ना समझा। मैं अपनी पे आ गई ना तो निकलेगा घर से, पहुंचेगा तिहाड़ जेल में। तू थारे बारे में सब पता लगा लिया हमने। 6 बजे निकलता है तू ऑफिस से, अपने घर आवे, फिर तू नहा धो के चाय पीबे, 9 बजे खाना खाबे तू, फिर 10:30 से 11 अपना फेवरेट कॉमेडी सीरियल देख के सो जावे। लेकिन फिर कभी 2:30 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे तेने फोन आवे जिसमें तू खुसफुस की बात करके घर से निकल जावे। बस यो ही एक जो थारा दिनचर्या में से एक पार्ट है ना, यो हमारे से बिल्कुल हजम ना हो रहा। मैडम, आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ। मैं अपने काम के लिए बाहर जाता हूँ रात को। मैं 5th फ्लोर पे रहता हूँ। चल निकल। ओके, थैंक यू वेरी मच मैडम। मैं 5th फ्लोर पे रहता हूँ। मैडम, आप बिना एक नंबर की बोली हैं, आपने जाने क्यों दिया उसे? इतिहास में ना भूगोल पे ध्यान दे।
इसकी बीवी को फोन करो और उससे कहो कि जब यो नेक्स्ट टाइम इसका पति घर से निकले रात को 2:30-3 बजे फोन कॉल के बाद, उसके बाद जरा एक फोन कॉल वो हमें करे। एक्सक्यूज मी, यहाँ रनिंग नहीं हुई? तू यहाँ गोद में बैठ जा, बिल्कुल भीगा हुआ चिपक ले मोर से। हट। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेयर इज एवरीबॉडी? सब आए नहीं आप लोग? हैं? मॉर्निंग 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 मॉर्निंग। लेट क्यों है बे आप लोग? हैं? लेट क्यों है आप लोग? सर लेट कहाँ है सर, हम तो बस 5 मिनट लेट हैं सर, 5 मिनट्स। 5 मिनट? आज के बाद को 1 मिनट भी लेट आएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, याद रखना ये बात। चलो निकालो 500-500 रुपए। Why is the? वाई इज द रिजल्ट कि आज से हमने एक रूल निकाला है कि कोई 1 मिनट भी लेट आएगा ना तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा। 1 मिनट का 100 रुपया, तो 5 मिनट का कितना? 500। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। 500 रुपये निकालो बे दोनों जल्दी। अगर हम ये जुर्माना भरने से ना कर दें तो? हम तो डर गए। अगर आपने हमें पैसे नहीं दिए तो हम आप पर इल्जाम लगाएंगे कि आप लेट आए और आपको सस्पेंड कर देंगे। Carry on. One moment please. This is 500 rupees the. हाँ सर, मेरे भी 500। अबे सेम सा लगता है सर, सेम सा दिखता है, एकदम एक जैसा है ना। ये 500 है। सुनो, हम ये 5 स्टार होटल में जाके उड़ाएंगे नहीं, इसे खाना नहीं खाएंगे, हम इसको चैरिटी में दान करेंगे। दान करेंगे। हम जरा राउंड मार के आते हैं, जरा ध्यान रखो। हाँ, और सब साफ ऑफ करो। साले कल रात को क्या भजिया भजिया खिलाया, वो गिर गया नीचे। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। वेल ब्रोस, यार हम तो रोज लेट आते हैं, ऐसे जुर्माना भर भर के तो हमारी पूरी तनख्वाह चली जाएगी। कोई बात नहीं गोपी, अगर इनका नाम है बजरंग तो इनको मैं भी दिखाऊंगा अपने रंग। आने दे, मौका लगाऊंगा चौका, तू देखता जा। मॉर्निंग मॉर्निंग। तुमने बैठ जा मारी। Mom, what she's doing is the? Yeah, this one. अबे मन्ने पता होता व्हाट शी इज डूइंग इज दैट तो यहाँ आते छुपते छुपाते हैं। मुंह को रेस्ट दे अपने ससुरे। Carry on. मैडम मुझे पक्का लग रहा है कि इस आदमी का किसी आइटम के साथ लफड़ा चल रहा है। मेरा मतलब है किसी फुलझड़ी के साथ लफड़ा चल रहा है। मेरा मतलब है किसी लड़की के साथ लफड़ा चल रहा है मैडम, वरना इस सन्नाटे में ऐसी सुनसान जगह में वो आके क्यों खड़ा होगा? Yeah, mom, she's watching. Her watch is the. चूरन खट्टा है, चूरन खट्टा है, चूरन खट्टा है। चूरन खट्टा है? हाँ, चूरन खट्टा ही तो होता है। मैडम जरूर ये चूरन किसी लड़की का नाम है। अरे चूरन किस लड़की का नाम होवे है बे? चूरन खट्टा है। मैडम आप बिना एक नंबर की बोली है। मैडम मेरी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, उसका नाम चटनी था। अब चटनी नाम हो सकता है तो चूरन क्यों नहीं हो सकता? चुप कर। वो देखो। हेलो, हाँ, अरे क्या मैं यहीं पे तो हूँ। अरे कब से चिल्ला रहा हूँ चूरन खट्टा है, चूरन खट्टा है। आप कहाँ हो? क्या आज यहाँ से चला जाऊं, कल फिर से आऊं? ठीक है, ओके। हेलो 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 हेलो, वो राज की बात क्या है?
हेलो हेलो हेलो, अरे मैं 5th फ्लोर पे रहता हूँ। हेलो हेलो, रख दिया। यार मामला बहुत गड़बड़ है, इसको अरेस्ट करो, रात भर लॉकअप में चूरन खिलाओ ताकि सवेरे सब उगले। अबे तुम काहे हमारे साथ नाच रहे हो? लेडीज गाने में मटक्का कर रहे हो हमारे साथ बे? मैं थोड़ी नाच रहा हूँ, आप मेरे साथ नाच रहे हैं, मुझे नचा रहे हैं ऐसे ऐसे करके। अब किसी को पता चलेगा लोग क्या कहेंगे। कोई बात नहीं, मैं ना ये मम्मी जी को बताऊंगा जाके। नो प्रॉब्लम। अरे पानी निकालो कोई हमारे नाने का बे। बाहर आ बे। मैडम मुझे क्यों अरेस्ट किया गया है? मैं 5th फ्लोर पे रहता हूँ। सवाल अच्छा है। तू मैडम है? मैं तू मैडम है? नहीं, सवाल किससे पूछा गया है? आपसे। तो कौन जवाब देगा? आप। तू क्यों दे रहा? सॉरी। फिर से पूछ अपना क्वेश्चन। मैडम मुझे अरेस्ट क्यों किया है? मैं तो 5th फ्लोर पे रहता हूँ। भाई चूरन खट्टा है और हमारे हाथ में यो पट्टा है। ये बेटा ऐसा है कि या तो तू अपना मुंह खोल के बता दे के बात है सारी है, वरना हमारा पट्टा बोलेगा, पट्टा बोलेगा। देखो जो भी बात है बोल डालो, सारे राज खोल डालो, वरना एक बार हमारी मैडम के दिमाग का धनिया गुस्से की मिर्च के साथ कूट गया ना तो हमारी मैडम एक नंबर की कूटती करीना, मेरा मतलब है कातिल कैथरीना, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? ओके। वेल ब्रो, टोल्ड व्हाट इज द केमिस्ट्री इज द मिस्ट्री। या दिस वन। मैडम दरअसल बात यह कि एक आदमी मुझे रोज आधी रात को फोन करता है और मुझे कहता है कि अगर तुम्हारी बीवी के बारे में कुछ राज जानने हो तो मैं जो पता देता हूँ वहां पे पहुंच जाओ। मैं 5th फ्लोर पे रहता हूँ। तू जाने उसे? नहीं। फिर भी पहुंच जावे। अब मैं बात यह है मैडम कि मेरा नेचर जो है ना वो थोड़ा शक्की टाइप का है और मैं सोचता हूँ कि ऐसा मेरी बीवी का कौन सा राज है जो मैं नहीं जानता हूँ लेकिन वो आदमी जानता है, इसलिए फिर मैं वहां पे पहुंच जाता हूँ। मैं 5th फ्लोर पे रहता हूँ। वेल शी इज टोल्डिंग यू व्हाट इज द राज इज द? नॉट येट दादाजी। मैंने वो कहता है कि वहां पे पहुंचो और वहां पे जाके बोलो चूरन खट्टा है, फिर फलानी जगह पे पहुंचो, वहां पे पहुंच के बोलो कि चूहा लंगड़ा है, ढिमकानी जगह पे पहुंचो और वहां पे जाके बोलो हाथी डाइटिंग पे। माना मैडम मैं वहां पे पहुंच जाता हूँ, ये सब कुछ बोल देता हूँ। मैं 5th फ्लोर पे रहता हूँ। हाँ हाँ, फिर क्या हो गए? फिर मैडम कोई आदमी आता है, मेरे हाथ में एक बैग देता है और कहता है कि जो पता मैं दे रहा हूँ वहां पे जाके दे आओ। और मैडम वहां पे जाता हूँ तो वहां का आदमी भी है ना मेरी बीवी के बारे में जो राज है ना वो मुझे नहीं बताता। मैं 5th फ्लोर पे रहता हूँ। अबे जो आदमी थारे से बैग ले हुए है वो थारे से क्या कहता है? कुछ तो कहता होगा। कहता है फोन का इंतजार करो, अगली बार जब बुलाएंगे तब हम तुम्हारी बीवी के बारे में जो राज है वो बता देंगे। मैं 5th फ्लोर पे रहता हूँ। एक अनजान आदमी फोन पे थारे से खुसफुसा के कह रहे है कुछ भी और तू अपनी बीवी पे शक कर रहा है उसके चक्कर में। तू गधा है बे। आर यू श्योर मैडम? मेरे डैडी भी यही कहते हैं।
मैं 5th फ्लोर पे रहता हूँ। बुजुर्ग लोग जो कहते हैं वो सही कहते हैं। अबे बावड़ी पूंछ, थारे से स्मगलिंग करवा रहे हैं वो लोग। क्या? मैं 5th फ्लोर पे रहता हूँ। अबे वो तो अच्छा हुआ पुलिस के हाथ ना लगा, वरना जेल में चक्की पीसेंगे अभी तक। मैडम आप सही कह रही है, तो आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? क्या करेगा तू है? मैं करूं क्या? बड़ा आया कर्मठ, बिल्कुल ही कर तो रखा इतना बवाल। अब तो हम पता लगाएंगे कि कौन है वो जो बीवी के राज का लालच देकर सारे से स्मगलिंग करवा रहा है।